अस्सलाम वालेकुम। आपने और हमने अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते और पढ़ाते हुए ये चीज़ अक्सर नोट की होगी कि सिर्फ 20% बच्चे जो अक्सर आगे बेंचेस पे बैठते हैं वही टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वही पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे होते हैं और वही असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी के 80% बच्चे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में 3 अक़साम के बच्चे आपको किसी क्लास में मिलेंगे। पहला किस्म जो मैं बयान कर चुका हूं कि फोकस्ड बच्चे जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, शाम में एकेडमीज में पढ़ते हैं और पढ़ाई के ऊपर अच्छा खासा खर्च करते हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट की होती है, उसको टारगेट किया होता है और उसी के बारे में वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं। दूसरा किस्म 30% बच्चे वो होते हैं जो मोस्टली आपको मिडिल में या आगे मिलेंगे, जो पढ़ाई में पोटेंशियल में कमाल होते हैं लेकिन सही स्कूलिंग, सही पेरेंटिंग, सही इन्वायरमेंट, सही असातिज़ा ना मिलने की वजह से वो मार्क्स में और कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा पीछे रह जाते हैं और थोड़ा डिस्करेज्ड रहते हैं। ये तो हो गए 50%। बाकी के 50% बच्चे, तो बाकी के 50% बच्चे आप नोट करेंगे वो होते हैं जो मिडिल में या पीछे बैक बेंचर्स होते हैं, जो अक्सर बातें करते हुए या टीचर से डांट खाते हुए पाए जाते हैं और उनको हर कॉर्नर से, घर से, स्कूल से, असातिज़ा से ये सुनने को मिलता है कि तुम पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते, तुम तो निकम्मे हो। सोने पे सुहागा ये है कि जैसे जैसे तालीमी दर्जात में वो आगे जाते हैं, मतलब क्लास में आगे जाते हैं, वैसे वैसे उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मॉन्स्टर बनता जाता है। पढ़ाई उनके लिए लैटिन एंड ग्रीक हो जाती है। तो नतीजतन आखिर नतीजा क्या होता है ऐसे 50% बच्चों का? आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि यूनेस्को की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब ममालिक के 168 मिलियन बच्चे, जो तकरीबन 17 करोड़ बनते हैं, वो 15 से 17 साल की उम्र के आउट ऑफ स्कूल या आउट ऑफ कॉलेज होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। एकेडमी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 27% बच्चे हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूरी करके यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर 12वीं क्लास तक 73% बच्चे तालीम छोड़ देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि 73% पाकिस्तान के बच्चे जो हायर सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते तालीम छोड़ देते हैं, वो करते क्या हैं, करेंगे क्या? वो इस मुल्क की गुर्बत की शरह में, क्राइम की शरह में या बेरोजगारी की शरह में इजाफा करते हैं। उनमें से जो बच जाते हैं वो लेबर क्लास का हिस्सा बन जाते हैं या अब्बा की दुकान पे बैठ के उनका हाथ बटाते हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक सो रहा है नालायक। कब तक मेरी छाती पे बैठ के फ्री की खाता रहेगा? दिन भर आवारागर्दी करने के अलावा कोई काम धंधा भी है तेरे पास? ओहो, देखो सर नाराज हो गए। अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं वो लोग, और एक यही नालायक बचा है जिसे नौकरी ही नहीं मिलती, बेरोजगार बैठा अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल रहा है। आगे जाने से पहले हमें ये सोचना होगा या डिसाइड करना होगा कि क्या ऐसे बच्चों को जो पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह जाते हैं इनको निकम्मा कहना ठीक होगा? मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बच्चा खुद से निकम्मा नहीं होता, निकम्मा बच्चा नहीं है, निकम्मा वो स्कूलिंग सिस्टम है, निकम्मे पेरेंट्स हैं, निकम्मा वो मुआशरा है जिसने बच्चे को इनकरेज नहीं किया, उनको एम्बिशियस लर्नर नहीं बनाया या बच्चे की इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई नहीं किया। गार्डनर ने पोल खोल के रख दिया कि इंटेलिजेंस ये थोड़ी होती है कि बच्चे को लिखना आए और हिसाब किताब आए तो बच्चा इंटेलिजेंट है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं और एजुकेटर का और पेरेंटिंग का ये सबसे बड़ा रोल होता है कि बच्चे की इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करके उसको प्रोमोट किया जाए। आप रिपोर्ट्स उठा के देखिए, रिसर्च कहती है कि बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है उसका पुअर एजुकेशनल बैकग्राउंड। और उसके पुअर एजुकेशनल बैकग्राउंड का रेस्पॉन्सिबल कौन है? पुअर स्कूलिंग, बैड पेरेंटिंग, लो क्वालिटी ऑफ टीचिंग। Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? ये टीचिंग ही होती है जो बच्चे को इंस्पायर करती है और उसकी इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करके आगे भेजती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर साल जो 50% बच्चे सेकेंड ईयर के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं,
जो पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते, ऐसी पढ़ाई जो उनके टेस्ट के हिसाब से नहीं है क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, बल्कि उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में धकेला गया जिसको वो पसंद नहीं करते शायद, तो क्या ऐसे बच्चों का कुछ बन सकता है? ओहो, ऐसा वैसा? ये 50% बच्चे दूसरे बच्चों की क्या, इस पूरे मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि अगर पूरे मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं तो क्या ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? तो वो जादू की छड़ी है एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या बला है? तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर सिंपल अल्फाजों में पेरेंट्स को समझाने के लिए मैं बयान करूं कि एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी पढ़ाई, ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी फील्ड जिसमें बच्चे को ट्रेन किया जाता है कि वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक नया आइडिया लेकर आए और उस नए आइडिया के जरिए अपने कारोबार को बिल्ड करे, अपना कारोबार करे, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे, ना सिर्फ खुद ढेर सारा पैसा कमाए बल्कि दूसरों को भी नौकरी दे। अब स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे पढ़ाई जानी चाहिए? स्कूल और कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बच्चों को ट्रेन करती है? ये आप क्लिप देखें, आपके लिए मजीद क्लियर हो जाए। दूसरी चीज जो हमने शुरू की है वो है एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बचपन से बिजनेस माइंडेड बने, वो बड़े होके नौकरी लेने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। तो 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लासेस में हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस चालू की हैं, जिसमें दो चीज कर रहे हैं। हमने हर बच्चे को 1000 रुपए दे दिया और हमने कहा कि अब कोई ऐसा बिजनेस सोचो जिससे 1000 को 2000 रुपए बनाना है, कैसे बनाओगे? तो बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट्स, जैसे एक क्लास में करीब 30-40 लड़कियां इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा हम पूल करेंगे, 30,000 रुपए हो गए हमारे, अब हम स्कूल में कैंटीन चालू करेंगे। That's very nice. So children have started thinking in those terms. साथ में हमने शुरू किया कि हमने जो अच्छे बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं देश के, उनको हमने स्कूलों में बुलाना चालू किया और हमने एंटरप्रेन्योर्स को कहा कि आप एक क्लास ले लीजिए और इस क्लास को आप अपनी कहानी सुनाइए, आप अपने एक्सपेरिमेंट सुनाइए, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। तो उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। अगर जनरली आप पेरेंट्स से पूछेंगे ना कि आप अपने बच्चों को किस तरह की तालीम देना चाहते हैं, तो सारे पेरेंट्स मोस्टली कहेंगे कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, किसी भी फील्ड में अच्छे नंबर उठाए। अच्छा जी, अच्छे नंबर उठाए तो फिर अच्छे नंबर से क्या होगा? तो उनका जवाब ऑब्वियस होगा कि अच्छे नंबर उठाएगा तो उसकी डिग्री स्ट्रांग होगी और उसको किसी अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाएगी। अच्छा जी, अच्छी नौकरी मिलने से क्या होता है? अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा और उसके पास ढेर सारे पैसे होंगे ताकि वो खुद को भी सपोर्ट कर सके, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके और अपने इर्द गिर्द जो उसके डिपेंडेंट लोग हैं उनकी भी जिंदगी बेहतर बना सके। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पैसा कमाए तो डायरेक्ट बच्चे को पैसे कमाने वाली तालीम क्यों ना दी जाए? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाना आज के दुनिया में, आज के वॉलेटाइल दुनिया में, आज के चेंजिंग एटमॉस्फेयर में जिसका कुछ पता नहीं पड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पढ़ाने का पहला रीजन ये है कि भाई गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जितने बच्चे स्कूल और कॉलेजेस से पढ़ के निकल रहे हैं, कैपेसिटी नहीं है कि सबको नौकरी दें। तो सबसे पहला रीजन कि ऑलरेडी फेडरल गवर्नमेंट हमारी अभी डाउनसाइजिंग करना शुरू किए हैं कि अभी काफ़ी मिनिस्ट्रीज बंद हो रही हैं और अभी नई रिक्रूटमेंट्स होना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ऑलरेडी IMF की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के हवाले से गवर्नमेंट के ऊपर। अपने कोरोना वायरस के बाद ये आपको यकीन हो गया कि इस सिचुएशन में हमें ऐसे माइंड्स चाहिए जिनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, जो स्क्रैप से चीज़ों को खड़ा करके और ख़ुद भी सर्वाइव करें और दूसरों को भी सर्वाइव कराएं। दूसरे अल्फाजों में रियल वर्ल्ड नॉलेज कि रियल वर्ल्ड में जीना कैसे है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है और पैसा कैसे बनाना है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो बच्चा जो सालों से मैथ से भाग रहा है, जो सालों से फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, साइंस सब्जेक्ट से भाग रहा है और जिसकी वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि उसका एजुकेशन बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है और उसको ना तो इंजीनियर बनने का शौक है ना तो डॉक्टर बनने का शौक है, क्यों ना ऐसे बच्चे को जो सेकंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ देगा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लाया जाए। सिंपल सी बात है, मैट्रिक के बाद उसकी मार्क्स को देखकर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उससे एंटरप्रेन्योरशिप करवाई जाए। अब सोचिए कि 50% वो बच्चा जो सेकंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, अगर हम उसको ट्रेन करें, टीचर्स ट्रेन करें कि भाई आप इनोवेटिव आइडियाज सोचें कि नया बिजनेस, नया स्टार्टअप कैसे शुरू हो सकता है, अगर उसको पढ़ाया जाए कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर कोई मुसीबत आए तो उस चैलेंज को कैसे निपटा जाता है। अब फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, एसेट्स क्या होते हैं, आपके एसेट्स कैसे होते हैं, आप एसेट्स बनाएंगे कैसे, लायबिलिटी क्या होती है कि आप वो चीज़ें कैसे उन चीज़ों से दूर भागेंगे या उन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल देंगे
जो आपको नुकसान दे रही हैं, जो आपके पैसे को नुकसान दे रही हैं, जो आपका एक्स्ट्रा या खामखा का खर्चा करवा रहे हैं। सेविंग क्या होती है, बजट कैसे बनाया जाता है, ऑनलाइन ई कॉमर्स कैसे की जाती है, सोशल मीडिया को यूज करके अपने कारोबार को प्रमोट कैसे किया जाता है, अगर फेल हो जाए तो फेल में रेजिलिएंट कैसे बनते हैं, दोबारा फेलियर को फेस करके रीस्टार्ट कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं अपने प्रोडक्ट की, सेल कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट की। तो एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे बच्चों को अगर इस तरह की चीजें पढ़ाएंगे तो आप सोचें कि आपने कौम का बड़ा नुकसान होने से, जो हर साल नुकसान हो रहा है, आपने कौम को बचा दिया। जरा सोचें कि ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए जब टीचर या प्रोजेक्ट में लिखा होगा कि भाई इसको मार्क्स तभी दीजिएगा प्रैक्टिकल की जब ये बच्चा, आप इसको जाके मिलाएंगे एक कामयाब बिजनेसमैन से, उस कामयाब बिजनेसमैन के मॉडल को स्टडी करेगा, उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, उससे सीखेगा कि नया बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, नए आइडियाज कैसे आते हैं, वो एक मॉडल बनाएगा, तभी उसका पेपर पास होगा। अब ऐसा बच्चा जो सेकेंड ईयर के बाद नाकारा बनने वाला है, लेबर क्लास का हिस्सा बनने वाला है, या खुदा ना ख्वास्ता क्राइम का हिस्सा बनने वाला है, या बेरोजगार बनने वाला है, अगर उसको आपने इस तरह की स्किल सिखा दी तो वो ना सिर्फ अपने लिए कारोबार स्टार्ट करेगा लेकिन 50 दूसरे लोगों को नौकरी पे रखेगा। मैं आपको पते की बात बताऊं कि एंटरप्रेन्योरशिप अब नाकाबिले गुज़ीर है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा पढ़ाई में और इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बच्चों को। मेन बात यह है कि अगर आने वाले चंद सालों में हमने 30 लाख एंटरप्रेन्योरियल माइंड भी तैयार कर लिए जो सेकंड ईयर के बाद अपने छोटे मोटे बिजनेस वेंचर्स स्टार्ट करते हैं या स्टार्टअप करते हैं, सोचें कि वो 30 लाख बिजनेसेस जब स्टार्ट होंगे मुल्क में और वो अपना थोड़ा बहुत टैक्स भरेंगे तो आपके मुल्क के पास इतना पैसा हो सकता है कि आपका फॉरेन जो कर्ज है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आपका चला जाता है, वो आपका फॉरेन कर्ज आप अदा करने के आराम से काबिल हो जाएंगे। तो हमें बच्चों को इस तरह ट्रेन करना होगा कि हमारा कौमी एसेट जाया भी ना हो और वही बच्चे कौम के लिए बहुत बड़ा असासा बने और रेवेन्यू जनरेट कराने में एक बहुत बड़ा पिलर साबित हो। आज एंटरप्रेन्योरशिप अनअवॉइडेबल है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।